प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बातचीत करेंगे। अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करके पेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं और पेप्टाइड चेन ही फिर आगे प्रोटीन का निर्माण करती है। तो पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से ज़्यादा एमिनो समूह और या कार्बोक्सिलिक समूह हो, उन्हें हम एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर हम इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अल्फा एमिनो एसिड। ऐसे एमिनो एसिड जिनमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति पर जुड़ा हुआ हो तो हम उसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। वैसे ये 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड है। इसी तरह से बीटा एमिनो एसिड, तो बीटा एमिनो एसिड कौन होंगे? जिनमें बीटा पोजीशन पर किसके सापेक्ष? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सापेक्ष बीटा स्थिति पर जुड़ा हुआ हो तो हम उसको बीटा एमिनो एसिड कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन पर एमिनो ग्रुप है, इसलिए बीटा एमिनो एसिड है ये। इसी तरह से गामा एमिनो एसिड, तो यदि एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सापेक्ष गामा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो हम उसको गामा एमिनो एसिड कहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। तो इस तरह से तीन भागों में हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड। ये देखिए, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे, अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड वाटर मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एमिनो एसिड आपस में एलिमिनेट करेंगे और पेप्टाइड का निर्माण करेंगे। ये पेप्टाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल फिर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेंगे और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही फिर प्रोटीन का निर्माण करती है। हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर उल्टा यदि हम बात करें तो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और पॉलीपेप्टाइड चेन के हाइड्रोलिसिस से पेप्टाइड और फिर हाइड्रोलिसिस से एमिनो एसिड। यानी सब प्रोटीन की जो सरलतम संरचना है वो एमिनो एसिड कहलाती है। प्रोटीन के जल अपघटन से लगभग 25 तरह के एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ एमिनो एसिड की देखिए, एक ये काफ़ी यहाँ पर नाम दिए हैं, जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन है, सेराइन है, थियोनिन है। इस तरह से काफ़ी सारे एमिनो एसिड जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब एमिनो एसिड जिसमें कि अपन ये बात कर रहे थे कि उसमें एक से ज़्यादा एमिनो ग्रुप भी हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकते हैं। तो उनकी संख्या के आधार पर हम इनको तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, उदासीन एमिनो एसिड। उदासीन एमिनो एसिड कौन होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि एमिनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है। तो यदि किसी एमिनो एसिड में एक एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो हम ये मान लें कि उसी एक एमिनो एसिड में एक अम्लीय समूह है और एक क्षारीय समूह है, इसलिए हम उसको उदासीन एमिनो एसिड कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों, ये अल्फा एमिनो एसिड है, ये भी अल्फा एमिनो एसिड है, ये भी अल्फा। पर इस अल्फा एमिनो एसिड में भी देखिए एक NH2 और एक COOH है इनमें, देखिए, इसलिए ये उदासीन एमिनो एसिड कहलाएगा। क्षारीय एमिनो एसिड कौन होते हैं? जिनमें दो एमिनो ग्रुप हो। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दो एमिनो ग्रुप है, इसलिए ये क्षारीय एमिनो एसिड कहलाते हैं। इसी तरह देखिए, ये लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये सारे क्षारीय एमिनो एसिड हैं। अम्लीय एमिनो एसिड, तो अम्लीय कौन होंगे? जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक NH2 ग्रुप हो। तो जैसे देखिए, ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए, N की वैल्यू को चेंज करके जैसे 2 कर दिया
तो 2 करने से ये क्या बन गया, ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह से 1 कर दिया तो 1 करने से क्या बन गया, ये एस्पार्टिक एसिड। तो इस तरह से एमिनो एसिड को एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा, और उसी तरह से एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा।